चपाटी मजामा, कैसे हो बेटा? तो ये आपका फिफ्थ और एक्स्ट्रा लेक्चर है बेटा, दिस इज एक्स्ट्रा लेक्चर। इसको अपन स्ट्रीक में काउंट नहीं करेंगे, ऑप्शनल लेक्चर है बेटा ये। आप चाहो तो देखो, चाहो नहीं देखो, देखोगे तो फायदा हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर है, अपन एक्स्ट्रा बर्नौली के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि फायदा थोड़ा अपने को अच्छे से हो, ठीक है। तो स्ट्रीक 5 इसको आज अपन काउंट नहीं करते, कंटिन्यू करिए। चलो काउंट करें, कर लो यार, कर लेते हैं, एक काम करो, लेट्स काउंट दिस स्ट्रीक एज 5, ठीक है बच्चों। और टेलीग्राम पे है, आज अपन थोड़ा सा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बर्नौ डबल एल आई सिखाया था आपको, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, विल डू क्यूपी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। चलिए, तो सिलेबस आपको पता है ऑलरेडी अपना, यहाँ पे सब हो चुका है। अब आज इसकी बातें होंगी, स्ट्रीमलाइन फ्लो, करंट फ्लो, ये तो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पर आज अपना मेनली बर्नौलीज की बात करेंगे काफी डिटेल में, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, आओ ध्यान से देखो बेटा। चलिए क्विक रिव्यू ले रहे हैं। फ्लो का अपन ने क्या पढ़ा था? फ्लो को क्यू से लिखते हैं, ये होता है वॉल्यूम अपॉन में टाइम, या फिर एरिया इंटू एवी, एरिया इंटू स्पीड, एवी। सिंपल सी बात है, पढ़ चुके अपन ऑलरेडी। अगर ऐसे एक ही स्ट्रेंथ में जा रहा है तो डायरेक्ट A1V1 बराबर A2V2 होता है, और अगर ऐसे बट रहा है तो कैसे बोलते हैं? A1V1 बराबर A2V2 प्लस A3V3। तो ये अपन बेसिक देख चुके हैं, फ्लो किस तरीके से वर्क करता है बेटा। सबसे बेसिक बात है, पहले ऑलरेडी देख ली है, ठीक है। चलिए, अब होमवर्क का सवाल जो अपना पहला था, वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट अ पॉइंट वेयर ट्यूब रेडियस इज 0.2 सेंटीमीटर। वेलोसिटी एट अनदर पॉइंट वेयर रेडियस इज 0.1 सेंटीमीटर। क्या होगी बेटा? देखो, तो रेडियस है 0.2, या समझो, देखो यहाँ पे रेडियस r है और यहाँ आधी हो गई, या इसको ऐसा बोल लो, यहाँ 2r है और यहाँ r हो गई रेडियस। तो अब आपको बताए एरिया क्या होता है बेटा? प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस एरिया प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर है। तो अगर यहाँ एरिया a है तो यहाँ एरिया कितना हो जाएगा? 4 है। यहाँ स्पीड दे रखी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ स्पीड कितनी हो जाएगी? v। लगा दे 4a इंटू स्पीड बराबर a इंटू यहाँ की स्पीड, a काटो 24 का स्पीड कितनी आ गई बेटा? 80 सेम यूनिट्स। आंसर आ गया। सिंपल सवाल होते हैं, सवाल इजी होते, सवाल टफ नहीं होते, इजी सवाल आते हैं, ठीक है। सवाल देखें अगला, क्लास में करा था सवाल PYQ। सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ अ स्प्रे पंप हैज रेडियस r, वन एंड ऑफ विच हैज n फाइन होल्स। तो स्प्रेयर टाइप कुछ है, यहाँ पे n खड्डे दे रखे हैं, यहाँ पे रेडियस r है, ईच ऑफ रेडियस छोटा r, तो यहाँ पे इन सब की रेडियस छोटा r है। तो यहाँ एरिया क्या है बेटा? पाई r का स्क्वायर, या एक खड्डे का एरिया कितना है? पाई छोटा r का स्क्वायर। टोटल एरिया कैसे निकालोगे? ऐसे n खड्डे, n पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी दे रखी है v, स्पीड ऑफ लिक्विड इन ट्यूब इज v, स्पीड ऑफ इजेक्शन मतलब यहाँ से v डैश पूछा है, तो लगा दो A1V1 बराबर A2V2। एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर इंटू वी बराबर वहां का टोटल एरिया n छोटा पाई आर का स्क्वायर इंटू वी डैश। पाई पाई कट जाएगा, वी डैश क्या निकल के आ जाएगा? क्या है? v इंटू आर स्क्वायर अपॉन छोटा आर स्क्वायर इंटू n। तो वी आर स्क्वायर अपॉन n छोटा आर स्क्वायर, आंसर आ जाएगा फोर्थ वाला। सवाल बड़े इजी होते हैं, सवाल टफ नहीं होते, इजीली हो जाते हैं बेटा, ठीक है। बर्नौलीज प्रिंसिपल एक बार फिर से क्विकली रिव्यू कर ले बेटा। क्या होता है? तीन एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तीन एनर्जी इसको पन्ने अपॉन में मास से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा? सॉरी, अपॉन में वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया बेटा अपन ने, बड़े वी से। तो प्रेशर बचा प्लस मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये हो जाता है कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहेगा, इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? वी कॉल दिस बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौली।
ये कांस्टेंट रहेगा। अब इसमें क्या क्या वेरिएशन होता है सब समझने की कोशिश करते हैं बेटा। अलग अलग फॉर्मूले याद करने की कोई जरूरत नहीं है, साथ में हमेशा याद रखना A1 V1 बराबर A2 V2 कंटिन्यूटी की इक्वेशन बोलते हैं, ये भी लगता है कंटिन्यूटी। अपन पढ़ चुके हैं ये किस पे होती है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे, और बर्नौली किस पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। सिंपल सी बात है। चलिए तैयार हो चीजों को लेकर, बहुत बेसिक चीज है, अगेन बिल्कुल टफ नहीं है, इजी है। रेडी हो बेटा? चलिए देखिए ध्यान से देखिए बेटा, चलो चलो देखो 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 ध्यान से देखो, हाउ विल वी सॉल्व द क्वेश्चंस। देखो ध्यान से देखो, अब क्या हो सकता है, प्रेशर सेम हो सकता है, पहला केस। प्रेशर सेम का केस कब कब आता है, देखो बेटा प्रेशर अगर सेम है ये कब कब होता है, जैसे नल आ गया, नल का केस हो गया, नल में क्या होता है, जैसे पानी टैपर कर रहा है नीचे जाते जाते, ये क्या होता है, नल का पतली होती जाती है, तो यहाँ भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक है। इस केस में देख लो, जैसा है कि एक टैंक भरा पड़ा है, इसमें मैंने खड्डा कर दिया, ऊपर पानी नीचे से बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे पी नॉट है, यहाँ पे पी नॉट है। इन सब केसेस में क्या होता है, प्रेशर सेम है, दोनों जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में, सिंपल सी बात है बेटा। इन सब जगह पे क्या हो सकता है, डायरेक्ट आपका पीपी कट जाएगा, ठीक है। इन केसेस में डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, बहुत सिंपल है, अगेन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इन केसेस में आप डायरेक्टली जो आपने एनर्जी निकालना सीखा है, अपन डायरेक्ट इन केसेस में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो आप लोग। कैसे लगा सकते हो, देखो आपने माना ये सिचुएशन में एक पॉइंट को 1 मान लिया, या फाइनल स्पीड जो हो रही है इसको माना 2, इनिशियल को माना 1, ठीक है। डायरेक्ट अगेन मुश्किल नहीं है, तो पी से में P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अब ये कब, प्रेशर दोनों का सेम है, काटो हो जाएगा, डेंसिटी 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 कट गया, 2 मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, तो V2 का स्क्वायर निकल कर आ जाएगा V1 का स्क्वायर प्लस 2G H2 माइनस H1, डेल्टा H बोल लो, चेंज इन हाइट, डेल्टा H या चेंज इन हाइट है, ठीक है। ये हाइट H, ये हाइट H, तो मैं H बोल रहा हूँ, H2 माइनस H1 को सिर्फ H लिख देता हूँ, क्यों, कौन बार बार लिखेगा इतना, एक हाइट, दोनों का डिफरेंस ही है ना बेसिकली। तो V2 का स्क्वायर बराबर V1 का स्क्वायर प्लस 2GH, सिंपल होता है। इसमें बहुत बार इस्तेमाल हो जाता है किसका, A1 V1 बराबर A2 V2 वाले कंसेप्ट का। कैसे, देखो बेटा इसको यहां पे लगा देते हैं, V2 का स्क्वायर बराबर V1 को क्या लिख सकता हूं मैं, A2 बाय V2 अपॉन में A1 प्लस 2GH। चलो इसको इधर लेकर आ जाऊं, V2 का स्क्वायर कॉमन ले लूं, 1 माइनस A2 बाई A1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। और उसको फर्दर सॉल्व करोगे तो V स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 माइनस A स्क्वायर, तो इस पूरा सॉल्व करोगे आप, ये कुछ गड़बड़ हो गई बेटा, सॉरी। V2 का स्क्वायर आ जाएगा A2 बाई A1 का स्क्वायर माइनस सॉरी इंटू V2 का स्क्वायर प्लस 2GH। इधर लेकर आओ, V2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस A2 बाई A1 का स्क्वायर 2GH। सॉल्व करोगे फाइनल V2 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी अंडर रूट में 2GH अपॉन में 1 माइनस A2 बाई A1 का स्क्वायर। जनरली इस नीचे वाले एरिया A2 को छोटा ए बोलते हैं, बड़े वाले को बड़ा ए बोलते हैं। इस वाले एरिया को छोटा ए बोलेंगे, इस वाले को एरिया को बड़ा ए बोलेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये ए बाई ए का स्क्वायर कर देते हैं, जो जनरली नेग्लिजिबल हो जाता है, नीचे वाला को नेग्लेक्ट कर देते हैं कई केसेस में। तो ये आपका सिंपल इक्वेशन निकल के आ जाती है बेटा। देखो बहुत डायरेक्ट है, फिर से एक बार शॉर्ट में समझते हैं कि अगर इफ, हमेशा 3 केसेस से 4 केसेस ही बनते हैं, 3 ही केस बन सकते हैं। फर्स्ट केस है अगर क्या है बेटा, प्रेशर सेम है, तो थर्ड इक्वेशन लगा दो,
V2 का स्क्वायर बराबर V1 का स्क्वायर प्लस 2G डेल्टा H है 2GH। सॉल्व करोगे पूरा तो V2 निकल के आ जाएगा फाइनली अंडर रूट में 2GH 1 माइनस छोटा a का स्क्वायर अपन बड़ा a का स्क्वायर। ठीक है, जो आपको इजी लगे वैसे कर सकते हो आप, सिंपल सिंपल बातें होती है सवाल में। तो ये फर्स्ट केस बनता है। ठीक है, सेकेंड केस देखते हैं बेटा। सेकेंड केस में कर देते हैं सेम हाइट रख देते हैं, जैसे वेंचुरी मीटर वगैरह में होता है, वेंचुरी मीटर वगैरह में सेम हाइट का केस होता है। तो क्या होता है, ऐसे पानी आया ऐसा गया, सिंपल है बेटा। देखो सेम हाइट पर है, या फिर किसी घर की छत उड़ने की बात कर रहे हैं अपन, तो देखो ऊपर नीचे लगभग लगभग पॉइंट क्या है, सेम हाइट पर है, लगभग लगभग नेग्लिजिबल हाइट डिफरेंस है, ऐसे पॉइंट्स की अपन बात करें। या तो सेम हाइट पर हो या हाइट हो तो छोटी मोटी का डिफरेंस हो, कोई काउंट करने लायक नहीं होता। तो P1 प्लस हाफ रो V स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अलग याद करने का इसमें भी कोई सेंस बनता तो नहीं है, फिर भी अपन देखने की कोशिश करें। देखो ध्यान से, देखो बड़ा सिंपल है, अगेन कुछ मुश्किल नहीं, आसान आसान बातें हैं बिल्कुल। ठीक है, देखो ध्यान से देखना कैसे सॉल्व होगा ये, देखे जरा। तो इसको इधर ले आता हूँ, हाफ रो V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 माइनस P1। ठीक है, अगेन अगेन बिल्कुल टफ नहीं है, इजी सी चीज है। या उल्टा लिख देते, V2 के टर्म्स में निकालना तो अच्छा लगता है मेरे को। तो हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस इधर लेकर आऊंगा इसको हाफ रो V1 का स्क्वायर, जैसे P2 उधर भेज दो, P1 माइनस P2। तो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, टू चेंज इन प्रेशर अपॉन में डेंसिटी नीचे लिया। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बस थोड़ा सा वेरी, V2 का स्क्वायर बराबर क्या आता है बेटा, V1 का स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा P बाय रो। सिंपल सा ये आपको सिंपल सा कैलकुलेशन सेम सेम टाइप का नहीं दिख रहा, देखो 2GH किया गया 2 डेल्टा P बाय रो आ गया इसमें। देखो कुछ मुश्किल नहीं, इजी चीजें है। वैसे भी आपको पता होगा प्रेशर अपन रोक पढ़ते हैं लास्ट चैप्टर में, वैसे भी देख चुके, इस चैप्टर में भी देख चुके हैं अपन। तो क्या करो इसमें, देखो आप रो को नीचे ले जाओ, देखो सिंपल सी बात है, दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2GH 2P बाय रो, दिख रहा है सेम सेम, 2GH 2P बाय रो सेम सेम दिख गया। ऐसे याद रखना बड़ा इजी है अगर याद रखना हो तो, पर जरूरत नहीं है, ऑन स्पॉट डेरिवेशन हो जाते हैं इनके। फर्दर वही सेम, अगर एरिया अलग अलग है V2 के लिए सॉल्व करूं मैं तो फिर वही सेम आ जाएगा, 2 डेल्टा P बाय रो 1 माइनस छोटा a स्क्वायर बाय बड़ा a स्क्वायर। सेम सेम, मैं आपको फॉर्मूलेज बनाना सिखा रहा हूं बेटा, अगेन याद करने की कोई जरूरत नहीं है इनको अलग से, सेम सेम चीजें होती है बेटा, दिख रहा है आपको, एग्जैक्ट सेम चीज है, सेम वही। यहाँ पे अंडर रूट 2GH में था, यहाँ 2 डेल्टा P बाय रो में आ गई वही चीज, मुश्किल नहीं है बेटा, आसान सा सवाल होता है बिल्कुल। ठीक है, बहुत बार इसमें एरिया भी सेम होता है, जैसे छत वत उड़ने में एरिया भी सेम हो गया। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट होकर सेम ही एरिया है, तो ये कोई सेंस नहीं बनता उसके बात करने का। ठीक है, अभी आगे देखेंगे चीज़ों को लेकर, बड़ा ईजी है लेकिन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अपने को बहुत बार एक जगह की वेलोसिटी 0 दे दी जाती है कि भैया V1 ही 0 है, ये 0 है तो डायरेक्ट 2 रो P बाय रो हो जाता है बहुत बार। तो बहुत ईजी सवाल होते हैं, टफ नहीं होते, ध्यान से देख लेना, ईजी होते हैं। ठीक है, कि बोला V1 ही 0 है, जैसे घर के अंदर वेलोसिटी 0 है, घर के अंदर कौन सी हवा मूव कर रही है, 0 है वेलोसिटी अंदर की। ठीक है भैया, तो अंदर कोई वेलोसिटी ही नहीं है, तो फिर कैसे करोगे सवाल, बड़ा इजी होता है। इस वाले पार्ट को हटा दो, V2 का स्क्वायर बराबर 2 डेल्टा P बाय रो, ऐसे डायरेक्ट चीजें निकल कर आ जाती है, टफ नहीं होती। आखिरी सवाल होता है क्या, सेम हाइट वाला या सेम वेलोसिटी। सेम वेलोसिटी मतलब वाटर क्या है, स्टैग्नेंट है, रुका हुआ पानी है, रुका हुआ पानी है, या सेम वेलोसिटी से चल रहा है, तो प्रेशर प्लस रो GH बराबर प्रेशर प्लस रो GH 2 2 1 1। तो डेल्टा P तो पता ही अपने को, रो G डेल्टा H होता है, ये तो ऑलरेडी हमको पता है, रो GH फॉर्मूला चेंज इन प्रेशर का होता है, ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपन। सेम वेलोसिटी है तो ये फॉर्मूला लग गया, जो ऑलरेडी पता है प्रेशर बराबर रो होता है, पढ़ चुके हैं अपन, कितनी बार पढ़ चुके हैं। तो लगभग लगभग सब सेम चीजें हैं, ऐसे कोई डिफरेंट डिफरेंट चीजें नहीं होती, लगभग लगभग दे आर ऑल द सेम थिंग्स ओनली। अब हर केस में कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, स्पेशल क्वेश्चंस बनते हैं, उन सबको एक करके अपन देख लेते हैं। ठीक है, केस 1 जो होता है आपका P सेम वाला, डायरेक्ट क्या था, प्रेशर सेम है,
फिर से देखो क्या हुआ इसमें, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 बराबर हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। सॉल्व करा तो V2 का स्क्वायर बराबर V1 का स्क्वायर प्लस 2GH। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लग गई, तो V की वैल्यू निकल के आ जाती है अंडर रूट ऑफ फाइनल V2 2GH अपॉन में 1 माइनस A स्क्वायर बाय A स्क्वायर। डायरेक्ट बेटा बहुत बार। अब इसमें बहुत सारे सवाल, एक तो सिंपल ये सवाल बन जाता है भैया कि यहाँ वाला एरिया बताओ कितना होगा, नल का एरिया। टैप वाला केस, टैप वाला केस देखें अगर अपन टैप, इसमें इस लगा के कैलकुलेशन मुश्किल होगी, डायरेक्ट आप इससे सॉल्व कर लो, इससे आपका V2 निकल आ जाएगा, फिर A1 V1 बराबर A2 V2 लगा तो ज्यादा इजी पड़ता है बहुत बार। इसी केस में अगला बनता है टॉरिसिली लॉ, टॉरिसिली वाला स्पीड ऑफ ई फ्लक्स वाला। स्पीड ऑफ ई फ्लक्स में क्या हो जाएगा, बस ऐसा है, h हाइट का है, से पानी बाहर फेंक दिया, वेलोसिटी वही अंडर रूट ऑफ 2GH 1 माइनस A स्क्वायर बाय A स्क्वायर, और ये नेग्लिजिबल होता है इस केस में, तो रूट 2GH डायरेक्ट आपकी वेलोसिटी निकल के आ जाता है। केस 1 में यही है बस, और कोई सवाल बनते ही नहीं है। बोलो बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल होते हैं, बिल्कुल इजी सवाल होते हैं, बात समझ में, बहुत इजी सवाल है। बोलो भैया क्लियर है बातें, बहुत बेसिक सवाल होते हैं, 3 टाइप के सवाल बनते थे, देख लेंगे अभी अपन, झटाक से देख लेंगे, ठीक है। अगला देखो, अभी आगे बात खत्म नहीं हुई, बात थोड़ी थोड़ी बची हुई है। देखो क्या सर बची हुई बात, देखो इसमें और वेरिएशन बना सकता हूं मैं बहुत ज्यादा। देखो कि देखो, अच्छा किसी को अगर V स्पीड से फेंकता हूं तो उसकी रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आता है आपको पता होना चाहिए। अगर ये h हाइट है, लेट्स से इस हाइट को मैं बोलता हूँ h, बड़ा H, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, इस हाइट को अपन बोल देते हैं, इस हाइट को मैं h2 बोल देता हूँ, h2, तो ये क्या होना चाहिए, अंडर रूट 2h बाई जी। अपन पढ़ चुके हैं चीज ऑलरेडी, अंडर रूट 2h बाई जी होती है। चलो जो स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है वही देख लेते हैं। कैपिटल H बोला तो टाइम पीरियड ऑफ फॉलिंग क्या होता है, अंडर रूट 2h बाई जी होता है। सर कैसे, अरे एक्स एक वाई डायरेक्शन में स्पीड 0 होती है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, 0 स्पीड से जब भी h हाइट से गिरता है रूट 2h बाई जी टाइम में नीचे आ जाता है। अब तो याद हो गई होगी चीजें, नहीं याद हुई तो आप इसको निकाल सकते हो, x डायरेक्शन में लगा दो, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ut 0 है, x में देखो है ही नहीं कुछ भी, तो 2h बाई जी आ जाएगा अंडर रूट में, देखो यहाँ से आ जाता है, ठीक है। डेरिवेशन नहीं करेंगे अभी अपन इसका। तो ये यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, स्पीड v, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम t, सिंपल सी बात है बेटा। तो अब जब सेम चीज मैं इसमें देखूंगा, ई फ्लक्स में h हाइट से गिर रहा है, तो अब या तो सपोज खड्डा बीच में कर दिया, ऊपर से हाइट है छोटा h, ठीक है, नीचे से हाइट कितना है h माइनस एक्स, या टोटल हाइट बड़ा h ले लो, तो ये हाइट h माइनस एच हो जाएगी। तो वेलोसिटी तो ऊपर के कारण आएगी कितनी, रूट 2GH करके, और टाइम पीरियड इसके कारण आएगा अंडर रूट 2h माइनस एच बाय कितना जी, सिंपल सी बात है। तो जिसकी फुर्र से फाइनल रेंज निकल कर आएगी, क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड, वेलोसिटी कितनी आई अंडर रूट 2GH, टाइम पीरियड अंडर रूट 2h माइनस एच बाय जी। अब देखो रूट, दोनों रूट में जी से जी काटो हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, रूट h अपॉन में h माइनस एच। बताइए भैया एक और फॉर्मूला आ गया, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें बेटा। कैसे डेरिवेशन हो रही है, आपको होमवर्क देता डेरिवेशन बेटा, इसे पूरा डिराइव हो गया रेंज का फॉर्मूला बेटा आपके लिए, देखो। और फिर इसके बाद बंटवारा कंसेप्ट लगा देंगे अपन, रेंज मैक्सिमम के लिए कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे बेटा, बंटवारा कंसेप्ट। अपने को पता है ये वाली वैल्यू तब बराबर होगी, मैक्सिमम वैल्यू कब होती है बेटा, ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, मैक्स कब होती है, जब ये h और दो किसके बराबर हो, h बाई 2 के। दो, जैसे आपको बताया था ना, दो चीजों को अगर आगे आधे आधे में बांट लेते, जैसे लेट्स से 10 को मैंने 2 हिस्से कर दिए, 10 के हिस्से कर दिए मैंने, 1 इंटू 9 करो, 2 इंटू 8 करो, 3 इंटू 7 करो, 4 इंटू 6 करो, 5 इंटू 5 करो, मैक्सिमम कब आता है 25, जब दोनों बराबर होते हैं। सेम इस h के 2 हिस्से कर दिए,
मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों आधे आधे हो जाएंगे एग्जैक्ट, तब h/2 पे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। वैल्यू निकालो कितनी आएगी, r बराबर 2 अंडर रूट ऑफ, ये भी h/2, ये भी h/2, r बराबर 2 बाहर आके 2 से कट जाएगा, h बाहर आ जाएगा, h r बराबर h। जब एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे खड्डा करता हूं बेटा मैं, ये h है पूरी हाइट, इसके एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे खड्डा कर रहा हूं, तो रेंज भी हाइट h के बराबर ही आती है। तो सारे बेसिक पॉइंट अपने टॉरिसिली में जो बन सकता है वो पता करके देख लिए, इसके अलावा कोई सवाल ही नहीं बनता इन सब क्वेश्चनों में। तो टाइप 1 में ज्यादा सवाल बनता ही नहीं है। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन जो टाइप 1 में बन सकते हैं। ठीक है, जो सारी बातें अपन कर चुके टाइप 1 की, एक बार टाइप 1 फिर से पूरा रिवाइज कर ले बेटा। टाइप 1 सवाल क्या होते हैं, फिर से देखो टाइप 1, फिर से देखो टाइप 1 क्या होता है, सेम प्रेशर, तो प्रेशर वाली टर्म कट जाएगी, हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी h1 बराबर हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी h2। डेंसिटी सेम फ्लूइड है, पानी नहीं बदल रहा है। सॉल्व करते हैं तो v2 का स्क्वायर बराबर थर्ड इक्वेशन v1 का स्क्वायर प्लस 2gh या डेल्टा h बन जाता है। अगर फाइनल और सॉल्व करो तो v की वैल्यू v2 की जो फाइनल वैल्यू 2gh अपॉन 1 माइनस छोटा स्क्वायर अपॉन बड़ा स्क्वायर आ जाती है। ये है, इसको इग्नोर कर देते हैं अपन, अप्रोक्सीमेटली 2gh ही मान लेते हैं अपन बहुत बार। ठीक है, अगर नल वाला सवाल हुआ जिसमें एरिया पूछा है तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप डायरेक्ट इसको लगाओ, फिर उसके बाद a1 v1 बराबर a2 v2 कर दो, इजी पड़ेगा वो सॉल्व करना। अगर टॉरिसिली वाला सवाल आ गया, इफ्लक्स वाला, h साइड से फेंका है, वेलोसिटी √2gh हो जाती है। कभी यहां पे फ्लो पूछ लेते हैं सवाल में, इसका तो फ्लो जाएगा एरिया इंटू वी। देख लेना, फाइनल वेलोसिटी पूछी है, फ्लो पूछा है, देख लेना, यूनिट समझ में आ जाएगा। इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड होगी, इसकी यूनिट मीटर क्यूब पर सेकेंड होगी, तो यू विल अंडरस्टैंड बाय यूनिट ओनली। इसमें अगला सवाल आता है कितना हाइट से फेंका, क्या फेंका, अगर ऊपर हाइट h है तो नीचे h माइनस बड़ा h माइनस छोटा h होगी। रेंज पूछ लेते हैं, रेंज आ जाता है 2 अंडर रूट h इंटू h माइनस h, छोटा h, ऊपर वाला डिस्टेंस और नीचे वाला डिस्टेंस। मैक्सिमम कब होगा, एट जब एग्जैक्ट बीच में मिड पॉइंट पे खड्डा कराए, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, बराबर हाइट के। सारी चीजें जो बन सकती है सब देख ली। ये डेरिवेशन आपको देते हैं घर पे करने के लिए, वो भी अपन ने देख लिया। तो बड़ा आसान से सवाल होते हैं ये, दीज आर नॉट वेरी लाइक डिफिकल्ट टू डू क्वेश्चन, एकदम इजी सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चन। स्पीड ऑफ फ्लक्स, टॉरिसिली लॉस ऑलरेडी देख रहे, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, क्वेश्चन करना आना चाहिए। देख सवाल देखें, स्मॉल होल एरिया क्रॉस सेक्शन 2 मिलीमीटर स्क्वायर, छोटा ही दे दिया, इज प्रेजेंट एट द नियर ऑफ बॉटम ऑफ अ फुल्ली फिल्ड टैंक ऑफ हाइट 2 मीटर। तो टैंक है पूरा भरा हुआ है, हाइट दे दी आपको 2 मीटर की। ठीक है, और रेशियो ऑफ फ्लो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, मतलब फ्लो का रेट पूछा है, मीटर के ऊपर सेकेंड में आएगा। देखो वही यूनिट दे रखी है। थ्रू ओपन होल विल बी नियरली, बताइए कैसा होगा, जो ओपन होल से फ्लो कितना होता है, ए इंटू वी, ए इंटू √2gh दे रखा है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, तो अपॉन में हजार करूंगा, अपॉन में हजार 2 बार करूंगा, इंटू √2 इंटू g10 इंटू हाइट क्या दे रखी है इसकी, 2 दे रखी है, तो 2 का एक 2 बाहर आ जाएगा, 4 हो जाएगा बाहर, 4√10/10 की पावर 1 2 3 4 5 6 -6। ठीक है, √10 की वैल्यू होती है 3.16, जगह 12.64 इंटू 10 की पावर -6। देखो कोई ऑप्शन है 12.6 10 की पावर -6 ऑप्शन आ गया। देखो तो सवाल इजीली हो जाता है, एक बार आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। रुको, पॉज करो, आराम से करो। सेम सवाल मीटर के ऊपर सेकंड वाला, पॉज करके एक बार अपने आप करो, इसको ट्राई करो, यहाँ वीडियो पॉज करो, ट्राई डू इट ऑन योर ओन, आराम से बन जाएगा। देखिए हाइट ऑफ टैंक 5 मीटर है, होल है कितने का, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया। ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर विल कम आउट पर सेकंड, वही वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम पर सेकंड फ्लो पूछा है।
ए इंटू वी ए इंटू रूट 2GH। एरिया 1/100 और 100 होगा मीटर स्क्वायर में करने के लिए। 2 इंटू जी इंटू एच कितना दे रखा है हाइट 5, तो ये 0 0 0 0 5 2 10 इंटू 10, रूट से 10 बाहर आ जाएगा, 0 0 काटो 10 की पावर -3 बचेगा बस। आंसर आ गया आपका फर्स्ट। सवाल इजी, सवाल टफ नहीं है बेटा, थोड़ा सा दिमाग तो लगेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पट से सवाल हो जाता है। ठीक है, वही सेम सवाल था। ठीक है, एक और सवाल पॉज करके ट्राई करो। सेंट स्क्वायर इज बेस्ड ऑन कौन सा लॉ पता है आपको? सेंट स्क्वायर किसके ऊपर? वेंचुरी मीटर सेंट स्क्वायर दोनों किस पे होते हैं बेटा? बर्नौलीज पर होते हैं। भाई कैसे होता है समझा दूंगा इस चीज का कंसेप्ट भी। चलो टाइप 2 के सवाल में देखते हैं इसको थोड़ा सा। टाइप 1 हो गए सारे के सारे। ठीक है, टाइप 2 सवाल होते हैं बेटा। टाइप 2 का सवाल, टाइप 2 में क्या होता है? हाइट सेम होती है, तो कैसे लिखते हैं? P1 प्लस रो जी H1 बराबर P2, हाइट सेम है सॉरी, तो हाफ रो वी स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो V2 का स्क्वायर बराबर V1 का स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा P बाय रो आ जाएगा। ठीक है, सिंपल चीजें इजी है। अब अगला इसमें जो केस बनता है कैसे बनता है? छत वाला केस बनता है। ऊपर नीचे प्रेशर दे रखा होता है, पूछते कितना फोर्स लगेगा। तो प्रेशर क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स क्या हो जाता है? चेंज इन प्रेशर अपॉन में एरिया। इसको यहां पुट कर दो, तो V2 का स्क्वायर बराबर V1 का स्क्वायर प्लस 2 बाय रो डेल्टा P की जगह डेल्टा P को अपन क्या रख सकते हैं बेटा? फोर्स अपॉन में एरिया रख सकते हैं। ठीक है, फोर्स क्या होता है? डेल्टा P इंटू एरिया, तो इसको फोर्स अपॉन एरिया रख दो। बहुत बार सवाल सॉल्व करने में आसानी आ जाती है। दिस इज द यूज, प्रेशर को फोर्स अपॉन एरिया रख के आप फोर्स निकाल सकते हो। अब बहुत बार केसेस में क्या होता है? छत जो होती है अंदर की स्पीड 0 होती है, तो घर के अंदर जो है हवा की कोई स्पीड नहीं है। जैसे मैं कमरे में हूं, यहाँ पे कोई स्पीड नहीं हवा की, एक ही स्पीड दे रखी होती है। तो अगेन इससे सॉल्व होकर पूरा सवाल निकल कर आ जाता है। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू डू क्वेश्चन, बहुत ईजी होता है। ठीक है, और एरिया कई बार सब आपको देखना पड़ता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो यू कैन यूज दिस क्वेश्चन इजीली करके, यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। बात समझ में बेटा? बताओ, बहुत सिंपल सवाल होते हैं, इतना मुश्किल नहीं होते सवाल, आप इजीली इससे सॉल्व कर सकते हो चीजें। अगेन याद नहीं करना है, 1 सेकंड में बन जाते हैं फॉर्मूले। देखो मैंने क्या करा, डेंसिटी से पूरे को डिवाइड कर दिया, P2 बाय P1 दोनों में डेंसिटी आ जाएगी, 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 डेल्टा P बाय रो, बहुत इजीली निकल के आ जाती है चीजें। ठीक है, अब फर्दर सॉल्विंग करना हो और डिटेल में तो फिर वो कर सकते हो चाहो तो, पर सेंस नहीं बनता। V2 को आप लिख सकते हो वही सेम 2 डेल्टा P बाय रो 1 माइनस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इसके ऊपर आज तक कोई सवाल नहीं आया, सेम सॉल्विंग होती है जैसे वहां पे हुई थी पिछले वाले में, पर सेंस नहीं बनता इसको करने का। ठीक है, इट्स नॉट वेरी हेल्पफुल। मेन सवाल जो इसमें आते हैं बेटा वो आते हैं इसके ऊपर बेस्ड। किसके ऊपर बेस्ड? देखो ध्यान से देखना, वो कंसेप्ट पे आते हैं कि जब भी वेलोसिटी बढ़ती है वहां प्रेशर कम हो जाता है। जब भी अपन ऐसे पाइप देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, तो क्या हो जाए? एरिया जहां पे ज्यादा है वहां वेलोसिटी कम है, वहां प्रेशर ज्यादा है। तो जहां एरिया कम है वहां वेलोसिटी ज्यादा है, वहां प्रेशर भी कम है। सेम कंसेप्ट है। तो एरिया प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन हो गया। सर यहां तो उल्टा होता है बेटा, इस केस में अलग केसेस है दोनों। ठीक है, इन पाइप हमेशा क्या होगा, जहां मोटा एरिया होगा वहां प्रेशर भी ज्यादा होता है, क्योंकि प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स इतना बढ़ जाता है कि एरिया बड़े होने के बाद प्रेशर नेट में बढ़ता ही है। ठीक है, तो इनमें डायरेक्ट सवाल होता है। इन द पाइप में हमेशा ये वैल्यू लगती है। ये होता है पाइप वाला सवाल। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है वेंचुरी मीटर हो गया या सेंट स्प्रेयर हो गया, वेंचुरी मीटर हो गया, सेंट स्प्रेयर हो गया, सारे इस कंसेप्ट पे लगते हैं। जैसे एग्जांपल देखें दोनों का समझने के लिए, वेंचुरी मीटर का काम क्या होता है बेटा? स्पीड निकालना ऑफ फ्लूइड, किसी भी अंदर, किसी भी अपना कोई भी पाइप में, जैसे पाइप जाता है इसको पतला कर देते हैं, एक पॉइंट पे थोड़ा दबा देते हैं पाइप को, दबा दिया आपने पाइप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो यहां पे कुछ एरिया A1 था, वेलोसिटी V1 थी, प्रेशर P1 था। यहाँ एरिया A2 हो गया, वेलोसिटी छोटी हो V2 हो गई, बढ़ गई, प्रेशर कम हो गया P2।
अब यहां पे क्या करा अपन ने, दोनों जगह पाइप डाल के कोई फ्लूइड डाल दिया, तो यहाँ प्रेशर कम है तो इसकी हाइट भी कम जाएगी, ज्यादा प्रेशर से ऊपर तक फ्लूइड जाएगा, प्रेशर कम हो गया यहाँ पे तो थोड़ा ऊपर तक पाइप में फ्लूइड गया। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये हाइट H2 है, ये हाइट सॉरी ये हाइट H1 लो, इस हाइट को H2 ले लो। तो डायरेक्ट अपन क्या इक्वेशन लिखते हैं अपनी, जो P1 प्लस हाफ रो V1, या सिंपल से आप लिख दो V2 का स्क्वायर बराबर V1 का स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा P बाय रो, और डेल्टा P को रोग लिख दो, ओ सॉल्व हो जाता है। अगर अब ये डेंसिटी सेम है इसकी, जो ऊपर डाला है नीचे डाला है, तो डाल के वही 2GH हो जाएगी, वही इक्वेशन बन गई V2 का स्क्वायर बराबर V1 का स्क्वायर प्लस 2 बाय रो, डेल्टा P को रोग रखा आपने, काटो काटो, वही सेम इक्वेशन बन गई फर्स्ट वाली घूमकर। तो ये वेंचुरीमीटर का कंसेप्ट होता है। अगेन इसके ऊपर न्यूमेरिकल आज तक नहीं, सिर्फ कंसेप्ट पूछ लेते हैं क्या है। तो कंसेप्ट वही है, प्रेशर बढ़ेगा और वेलोसिटी कम हो गया, वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा, उल्टा चलता है, और एरिया से प्रेशर का डायरेक्ट चलता है। सिंपल सिंपल बातें होती है बेटा। अगली चीज देखे बेटा अपन क्या होती है, नेक्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अपना इसमें सेंट स्प्रेयर वगैरह। सेंट स्प्रेयर हो गया, हार्ट अटैक, सबका कंसेप्ट सेम है बेटा। सेंट स्प्रेयर में क्या होता है, अगेन बहुत तेजी से यहां से स्पीड निकलती है, यहां पे जो फ्लूइड पड़ा होता है, तेज स्पीड जहां निकलती है, हमेशा वहां पे क्या आता है, प्रेशर उस तरफ ही पड़ता है और सामान लेके चले जाते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी कोई तेज चीज जाती है, तेज स्पीड, फास्ट वेलोसिटी से कुछ भी होता है, तो अट्रैक्ट्स नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। इसका एग्जांपल आपने, एक तो ये हो गया, फास्ट जा रहा है तो इसको भी लेके चला जाएगा बाजू से, क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है ना, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चीजें उड़ के चली जाती है। इसके लिए बहुत सिंपल सा, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं बेटा इसके जो बड़े इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से। एक तो वो आपने पढ़ा है कि ट्रेन, बोलते हैं ट्रेन में जब पटरी होती है उसके प्लेटफॉर्म में एक लाइन लगी होती है, उसके आगे मत जाओ मना करते हैं, बच्चे आगे ट्रेन को देखते रहते हैं, क्यों? क्योंकि जब ट्रेन आती है वो एकदम तेज स्पीड से आती है, तेज स्पीड से आती है तो सबको खींच के ले जाती है। तो वही होगा, ट्रेन अगर तेज स्पीड से जा रही होगी और आप पे आसपास हो तो ट्रेन आप ट्रेन में गिर जाओगे, पटरी में गिर के लग जाएगी, मर भी सकते हैं, बहुत रिस्की होता है। तो ट्रेन का एग्जांपल बताया आपको, ट्रेन में बोलते पीछे खड़े रहो, ट्रेन आएगी लेके चली जाएगी, यही तो बर्नौली है भाई। अरे बर्नौली है, ट्रेन तेज स्पीड से आती है, तेज स्पीड वाली चीज अपनी तरफ चीजों को खींच लेती है, जिधर तेज स्पीड होगी वहां खिंचा जाएगी। तो ट्रेन हो गया, ठीक है, ट्रेन में खिंचे जाओगे साथ में, समझ रहे बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना, ठीक है। तो तेज पानी में फट से खिंचा, पानी की नहर तेज जा रही है, हाथ में डालो फट से पिका जाएगा, हाथ होता है। जब भी कोई चीज बहुत तेज जा रही होती है, फ्लो फ्लो में आपको भी आजू बाजू से ले जाती है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जब नदी एकदम तेज स्पीड से चल रही होती है, नदी की स्पीड तेज होती है, तो आसपास के जो बैंक्स होते हैं, जो आसपास के जो है, ये भी टूट टूट के नदी में चले आते हैं। समझ, देखा है आप, नोटिस करिए ये चीज कभी होते हुए, एकदम तेज नदी जा रही है तो आसपास की मिट्टी को भी ले गई, क्यों? बर्नौली लग रहा है, और क्या लग रहा है, बर्नौली के कारण चीजें हो रही है, सॉल्यूशन भी बने, डिजोल्व हो जाती है चीजें, तो बर्नौली का भी एप्लीकेशन है। तेज हवा सबको खींच के ले जाएगी, सिंपल सा चीज है, तेज हवा तेज पानी कुछ भी। सेंट स्पेयर किस पे बेस्ड है, पॉज करके बताओ आंसर, पॉज करो 10 सेकंड रुको। बर्नौली पे सेम आ जाएगा। वेंचुरीमीटर के, जब लास्ट ईयर का सवाल है, किस पे बेस्ड है बताओ, डायरेक्ट बता दोगे आप, बताओ 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 क्या आंसर आएगा। बर्नौली पे, सिंपल सिंपल बातें होती हैं, सवाल डायरेक्ट हो जाते हैं वाले, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अभी सवाल थोड़ा लास्ट पे करते हैं, पावर का सवाल है, इसमें बर्नौली के साथ में बाहर के प्रिंसिपल भी यूज होंगे, काफी अच्छा सवाल है पावर का, ये लास्ट में करेंगे, थोड़ा सा खत्म ही होने वाला है बेटा, थोड़ा सा बचा हुआ है बस। अब देखो फटाफट से, फ्लो स्पीड ऑफ एयर ऑन लोअर एंड अपर सरफेस ऑफ विंग ऑफ एयरप्लेन। अब देखो, एयरप्लेन के विंग है, ऊपर हवा चली 2v, नीचे हवा चला v, तेज स्पीड अपनी तरफ खींच ले जाती है, ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स कितना होगा, डेल्टा प्रेशर इनटू एरिया, ये होता है फोर्स। या फिर आप डायरेक्ट, सेम हाइट का केस है, दिख रहा है लगभग सेम ही हाइट है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो v2 का स्क्वायर बराबर v1 का स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा पी बाय रो, या प्रेशर को आप फोर्स अपॉन एरिया लिख सकते हो, इसी में रख दो।
ऊपर स्पीड 2v, नीचे स्पीड v है, तो 2v का स्क्वायर, 2 का 4 का दोनों का स्क्वायर, तो 4v स्क्वायर लिख दूं बराबर v स्क्वायर प्लस 2 बाय रो एफ ए, 4v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर हो जाएगा 3v स्क्वायर बराबर 2 बाय रो ए, मल्टीप्लाई कर दो फोर्स के लिए इधर सब, क्रॉस 3 रो v स्क्वायर ए अपॉन में 2। सॉल्व हो गया। सवाल झटाक से बन जाएंगे आपसे, अब बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी इन सवालों को करने में। आई होप बड़ा इजी लग रहा होगा भैया, ये सेम चीज आपको, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए ना क्लास में, मुझे आधा घंटा एक्स्ट्रा खींचने दिया करो यार, मजा आ जाएगा, पता है जीवन का मजा आ जाएगा, एक नंबर फील आ जाएगी, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा है, खतरनाक फील होने लगेगी, बताए। इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो बेटा अगर आप चाहते हो, मजाक नहीं कर रहा, अगर मेरी क्लास थोड़ी सी भी टाइम बढ़ जाए ना, आप 3:45 से क्लास अलाउ कर दो लेना मेरे को, ठीक है। तो 3:45 से अपन क्लास स्टार्ट करेंगे, और जो अपन आग मचाएंगे ना, 15 मिनट भी एक्स्ट्रा मिल जाए ना, मैं आपको इतना, अब टाइम की प्रॉब्लम है ना बेटा, टाइम का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि देखो लिमिटेड टाइम होता है अपने पास, ज्यादा टाइम नहीं होता है क्लास 1 आवर, मुझे 2 से 2.5 घंटे की क्लास, मुझे एक लेक्चर चाहिए होता है, ठीक है, पढ़ाने के लिए कोई भी ढंग से, सबको लगता है ये चीज, ठीक है। यूट्यूब पे ये प्रॉब्लम थोड़ी कम इसलिए आती है कि यूट्यूब पे टाइम का बाउंडेशन नहीं होता ना बेटा, यहाँ पे क्लास में टाइम आपकी अगले क्लास आ जाती है, या मुझे सेकंड लेक्चर मिल जाता है तो उससे बड़ा मेरा फायदा हो जाता है, सेकंड लेक्चर में बहुत फायदा हो जाता है, क्योंकि सेकंड लेक्चर आप जब भी लेते हो एक्सटेंड नहीं करने देते आप, सेकंड लेक्चर हो जाए तो मजा ही आ जाए, बिल्कुल एक्सटेंशन हो जाएगा चीजों का। आप फर्स्ट लेक्चर में सेकंड का टाइम हो, सेकंड लेक्चर मिल जाए, मजा ही आ जाए, हर बार चीज इतने डेप्थ में पढ़ा दो, मजा आ जाए आपको। देखो अब टाइम मिला, कितना प्यार से पढ़ लिया अपन ने, टाइम सिर्फ आधा घंटा एक्स्ट्रा दे दिया अपन ने, सब बर्नौली समझ में आ गया। सवाल देख लो, 1-2 और बचे बस। एरोप्लेन का मास इतना है, मास है, विंग एरिया, एरिया दे दिया, मास दे दिया, ठीक है। द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द विंग्स इन किलो पास्कल्स पूछा है। देखो बेटा ये मास है, इसमें क्या करूं मैं, बड़ा सिंपल सवाल है, तो ऊपर मास दे दिया आपको, एरोप्लेन का मास इतना है, 3 × 10⁴ है। एरोप्लेन में कितने विंग होते हैं, 2 विंग होते हैं, एक इधर होता है एक इधर होता है, 2 विंग होते हैं ना एरोप्लेन में। ये एरोप्लेन में टोटल एरोप्लेन का मास दे रखा है, तो मेरे को ये 10⁻0000 4 जीरो रख लो, एरिया दे दिया 120 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। लेवल फ्लाइट है, कुछ हाइट पर होगा। टोटल विंग एरिया तो दोनों का मिलाकर दिया है बेटा, ये एक का 60 है, दोनों का मिलाकर टोटल विंग एरिया दे दिया। एक विंग का एरिया दे देगा तो डबल करना पड़ता है मेरे को, ठीक है। तो प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन में एरिया, डायरेक्टली सवाल था बेटा, फोर्स लगेगा mg, एरिया ए, 4010 अपॉन एरिया 120, 0 काटो, काटा बाटी शुरू करें, 3 से कटेगा 3, 1000, 3 से कटेगा 4, 4 से कटेगा 2500, तो ये क्या हो जाएगा 25 पास्कल। यही प्रेशर डिफरेंस है ना, इतना प्रेशर डिफरेंस आ रहा है तो डायरेक्ट ही आ गया भाई, सवाल में कोई दिक्कत ही नहीं। इससे कम होगा तो उड़ ही नहीं पाएगा ना, तो फोर्स ज्यादा नीचे गिर पड़ेगा। तो 2.5 किलो पास्कल बोलो, 1000 से डिवाइड कर लिया आपने, आंसर आ जाएगा 2.5 किलो पास्कल। बड़ा इजी होता है, बिल्कुल टफ नहीं होती चीजें। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम कैन बी सीन इन डायनेमिक लिफ्ट टू एरोप्लेन। हाइड्रोलिक तो अलग है, स्पीड बोट कुछ भी नहीं है, डायनेमिक लिफ्ट जो अपन बोलते हैं, ऊपर उड़ जाते हैं इस कारण से, जो अपन ये निकाल रहे थे ना, v2 का स्क्वायर बराबर v1 का स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा पी बाय रो, इसको डेल्टा पी को फोर्स अपॉन एरिया लिखा, यही डायनेमिक लिफ्ट होता है भैया, जो अपन करते हैं ना कि ज्यादा तेज जो तो फ्लो में ले गई, वैसे ही है पंख, जो एरोप्लेन बनता है ऊपर से आवाज आता है, ज्यादा तेज जा रही है हवा, नीचे से धीरे जा रही है, तो ऊपर ही ले गई, पूरे घर की छत भी इसलिए उड़ गई, ऊपर हवा तेज है, ले गई फ्लो में, छत उड़ गई घर की। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट होते हैं ये, तेज फ्लो में सब उड़ जाता है बेटा। और लास्ट सवाल बेटा ये है पावर का सवाल, थोड़ा अटपटा सवाल है, मल्टीपल चैप्टर्स है इसके अंदर। पहले तो पावर का कंसेप्ट समझो बेटा, पावर मतलब होता है एनर्जी अपॉन में टाइम। समझो तो देखो ध्यान से देखना बेटा, हार्ट ऑफ अ मैन पंप्स 5 लीटर ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज इन अ मिनट, पर मिनट, ठीक है। तो मेरे को वॉल्यूम दे दिया कितना, 5 लीटर, टाइम दे दिया मुझे 1 मिनट,
ये 60 सेकेंड बोल लूं मैं, उसको 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब लिख दूं मैं, ऐसा यूनिट में लेके चले तो ठीक है। सिंपल सिंपल बात है, ठीक है। एट प्रेशर ऑफ 150 mm मर्क्यूरी, तो प्रेशर क्या दे दिया आपको, 150 mm मर्क्यूरी दे दिया भैया, 150 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो ये डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी दे दी है, ये 13.6 इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो मैं प्रेशर निकाल सकता हूं रोग से, हाइट दे रखी ना मर्क्यूरी की, इतनी हाइट के टर्म्स में, तो उसको मैं लिख दूंगा 13.6 इंटू 1000, जी की वैल्यू 10, हाइट कितनी है 150 mm, अपॉन में 1000 कर देता हूं, मीटर में हो जाएगी हाइट, ठीक है। 0 0 0 से 0 0 0 काट दो, ये हो जाएगा 136 इंटू 150, 136 इंटू 150, ये रो जी से आपका आ गया प्रेशर पास्कल में, ऐसा यूनिट में प्रेशर आ गया आपको, वॉल्यूम आ गया, टाइम आ गया। अभी मेरे को सवाल भी नहीं पता, ठीक है, समझ में आया। ये इक्वल टू 10, ये जी दे रखा होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देन पावर ऑफ हार्ट एंड वॉट पूछा है, पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन में टाइम, तो पावर कैसे निकालोगे, एनर्जी कौन सी लगेगी यहां, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी अपॉन में टाइम, प्रेशर क्या निकल कर आया ये 136 इंटू 150 इंटू वॉल्यूम कितना है बेटा 5 इंटू 10⁻³ 5 इंटू 10⁻³ अपॉन में टाइम क्या दे रखा है 60 सेकेंड। सवाल ने बेसिकली एक ही था, प्रेशर निकालना था आपको, तो आपने प्रेशर कन्वर्ट कर लिया और कुछ नहीं करा बेटा, प्रेशर का कन्वर्जन करना अपने को आता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी होता है। उन्हें प्रेशर हाइट में दे दिया ना, जो अपने बैरोमीटर वाला कंसेप्ट पढ़ा, बस वही था और कुछ भी नया नहीं था इसमें बेटा, ठीक है। अब इसको फाइनली सॉल्व कर लेते हैं अपन, इतना टफ भी नहीं है, 0 से 0 काट दो, 3 से 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 68 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10⁻³ आ रहा है। इसको ऐसा कर लूँ मैं, लेकिन इसको फैक्टर कर लेता हूँ थोड़ा सा, इसके 2 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा 34, 2 से करूंगा फिर आ जाएगा 17, देखो 2 से डिवाइड करा 34, फिर 2 से करूंगा तो 17 आ जाएगा, हाँ, इंटू 5 इंटू 5 10⁻³ 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 100 इंटू 17 इंटू 10⁻³ 2 0 तो ये निपटा देगा, 17 इंटू 10⁻⁻1 बच रहा है, तो 1.7 के अराउंड आ रहा है आपका आंसर, जो कि फर्स्ट आ गया, ठीक है बेटा। इतना सा आपको बर्नौली के बने काफी सारे सवाल प्रैक्टिस कर लिए इसमें, आप बर्नौली अपना परफेक्ट हो गया, ठीक है। तो एक और अभी इस वीडियो के नीचे बता दो, एक और एक्स्ट्रा क्लास में ले सकता हूँ, किस टॉपिक की आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है वो टॉपिक कमेंट कर दो बेटा, इसमें यहाँ पे दिक्कत आई तो उसका मैं एक और क्वेश्चन सेशन ले लूंगा, तो उससे क्या होगा थोड़ा आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। रोज मैं चाह रहा हूँ रोज अपन क्वेश्चन सेशन रख ले, एटलीस्ट आपकी 1.5 आवर की क्लास होती है, ज्यादा टाइम थोड़ा कम मिल पाता है बेटा, तो उसमें या तो रोज का आधा घंटे का एक क्वेश्चन सेशन में रख पाऊँ या 1 घंटे का, तो मैं और सवाल करवा पाऊंगा वेरिएशन बेटा आपको, जो कि फिजिक्स पढ़ने के लिए टाइम कम है 1.5 आवर का, ठीक है। आप जैसे कोई और टीचर के भी लेक्चर देख रहे हो तो उसमें देखो लेक्चर का नंबर बहुत ज्यादा है, या तो लेक्चर का टाइम बहुत ज्यादा है, 2 घंटे 2.5 घंटे के लेक्चर, जैसे एक बालाजी ऋषभ करके वो बहुत नेगेटिव कमेंट कर रहा है, और वो एक ही बच्चा है जो पूरा नेगेटिव कमेंट करके पूरा सड़ा रखा है उसने। तो वही बात है बेटा कि ये टाइम का अपने पास कम रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेना तो मजा आ जाएगा मेरे को, आप लेने भी नहीं देते हो एक्चुअली। चलो थैंक यू, कोई बात नहीं, मजा आया लेक्चर में बताओ। और इसके अलावा एक दिन और है ट्यूसडे को भी, तो आज आ जाएगा, मंडे को आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ट्यूसडे को भी एक लेक्चर आपको मिल जाएगा, तो बता देना कौन सा चाहिए, उसकी एक्स्ट्रा क्लास लगवा दूंगा। रोज आपका 8 बजे खत्म होता है, 8:30 पे लगा दूंगा आधे घंटे का एक, तो आप आधे घंटे में क्या करोगे, प्रैक्टिस एक्स्ट्रा हो जाएगी सबकी, इतना सा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, बस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाए आपकी, बस ठीक है बच्चों। चलो बाय बाय, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में।